बीबीएस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। हम कल योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे थे। आज अगली सुबह है। हमने मूर्तियां लगाई, पंडाल बनाया और भगवान की पूजा किया पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। जो भी जिसके सामर्थ्य में इच्छा था, उन सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण को जाने, समझें और अपनाएं। जानना, समझना और अपनाना, ये तीन स्टेज हैं और हमारे त्रिदेव तीन देवताओं के चरित्र हैं। 78 साल की आजादी बीत चुकी है और 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद से लगातार 5 साल 6 दिनों तक यह संघर्ष चला। तो 15 अगस्त 1947 को 5 साल 6 दिन बाद देश की आजादी तो मिल गई, लेकिन स्वराज हर भारतीय का जो हक था वो आज तक अधूरा है। तो ये स्वराज क्या है? स्वराज यानी स्वयं का राज। अब इस चीज को कौन समझा सकता था? इस चीज को कोई समझा सकता था तो हमारी भारतीय शिक्षा नीति समझा सकती थी कि पिछले 250 से 300 वर्षों तक लगातार हम गुलाम भारत के रूप में रहे। तो उसमें शैक्षणिक आधार पर हमारे देश को किस तरह से शोषण किया गया, सामरिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर हमारा अनैतिक, अमर्यादित शोषण किया गया। और क्यों किया गया? आखिर वो इंसान नहीं थे जो 7 समुद्र पार होकर के हम पर शासन करने चले आए। आज इजराइल ईरान को धमका रहा है, ईरान पूरे अमेरिका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को धमका रहा है, रशिया और चाइना उनके साथ है, भारत बीच में खड़ा है। भारत की क्या भूमिका है? भारत की अपनी इकोनॉमी डोली हुई है। भारत को थ्रेट मिल रहा है। किससे मिल रहा है? अमेरिका से मिल रहा है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अब की बार ट्रंप सरकार। क्यों? खुद की सरकार, जो खुद की सरकार ईवीएम की बदौलत, जो खुद की सरकार ईसी की बदौलत, ईडी और सीबीआई की बदौलत और ब्लैक मनी की बदौलत, वो देश का प्रधानमंत्री आज तो सब प्रमाणित हो चुका है ना। अब हम बोल सकते हैं, कोर्ट ने कह दिया, तो उच्चतम न्यायालय का विचार आ चुका है और इनके इलेक्शन कमीशन के जितने भी वैचारिकता थे वो सब एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह से। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिससे आम जनता सीखने के लिए बाध्य होती है। वो राष्ट्र नायक हैं जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, आम जनता को सीखने, समझने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। क्या सफेद पोश राजनीति और देश को नेतृत्व देने वाली नीति, नियत और नैतिकता की राजनीति, दोनों में कितना फर्क है? अपने 300 वर्षों की गुलामी और 78 साल की आजादी की मानसिक गुलामी की तुलना कम से कम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए मनाई जा रही, वही योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता की रचना की। वह गीता अध्यात्म, आर्थिक, सामरिक और सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की विवेचना है। उससे बड़ी विवेचना न कभी हुई है न कभी हो सकती है। वो भी युद्ध के मैदान में एक व्यक्ति खड़ा होकर के, जब 2 योद्धा आमने, 2 सेनाएं आमने सामने हो, सारा विश्व उसमें उस महाविश्व युद्ध में सम्मिलित हो चुका हो, तो उस दोनों के बीच में खड़े होकर एक व्यक्ति एक महान योद्धा को बताता है कि तुम जिसे विनाश समझ रहे हो वो विनाश नहीं है, जिसे वो विनाश समझ रहे हैं वो भी विनाश नहीं है। एक तीसरी चीज है। वो तीसरी चीज वैज्ञानिक और आध्यात्मिक थी, लेकिन पाखंडी और कर्मकांडी नहीं। सनातन का अर्थ था सदैव स्थिर रहने वाला वैचारिकता, जिसे आज भी टेस्ट किया जा सकता है और 2000 साल बाद भी टेस्ट किया जाए तो बिल्कुल परिपक्व और सही साबित हो। आज भी किसी भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में एक प्राइमरी रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो होता है, कंसिस्टेंसी, उसका अर्थ ही सनातन है, उसका स्थायित्व। लेकिन उसको धार्मिक चरित्र का आवरण दे करके लोगों के अंदर सनातन शब्द से नफरत पैदा किया गया। गीता उसी की परिभाषा है। गीता वही बताती है कि आने वाले कल का उद्घोष भी गीता में ही समाहित है। ममय वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन मनस्येन्द्रियान और कृत्य स्थानी परिस्थिति। प्रकृति से जन्मी हुई ये शरीर, पंचतत्वों से जन्मी हुई ये शरीर, पंचतत्वों में ही समाप्त होने वाली ये शरीर, जिसका प्रबंधक हमारा मस्तिष्क, कॉन्शियस माइंड होता, और सब कॉन्शियस माइंड जिसे आप कहते वही महादेव का रूप है। लोग कहते कि महादेव सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, सब कॉन्शियस माइंड यही कहता है। सब कॉन्शियस माइंड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता,
आप पूरे दिन भर अपने मस्तिष्क का जिस तरह से उपयोग करते हैं, कॉन्शियस माइंड जितना तर्क और वितर्क करता है पूरे जीवन में, अपने लक्ष्यों को, जिन लक्ष्यों को डिसाइड करता है, उसको, उसमें जो सबसे प्रभावी तत्व होता है, उन सबको कॉन्शियस माइंड का सबकॉन्शियस माइंड एब्सॉर्ब कर लेता है और उसी चीज को वो तथास्तु कर देता है। तथास्तु 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 तथास्तु। तो विनाश कहां है? आपने दिन भर किसी के बलात्कार, किसी की हिंसा, किसी का छीनना, किसी का झपटना और किसी को लेफ्ट पुलिंग करने की आधुनिकता, चाहे वो राजनीति के चरमोत्कर्ष में बैठे हुए एचएम और पीएम ही क्यों ना हो, ईसी की पोस्ट पर ईडी सीबीआई की पोस्ट पर भ्रष्ट अधिकारी ही क्यों ना हो, मंत्री और मंत्रालय और सचिवालय के अंदर महासचिव, तमाम मिनिस्ट्रियल सचिव, एक सचिव अभी तत्काल में एक डीओ निकालते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, उसमें लिखते हैं साफ शब्दों में, क्या लिखते हैं कि यादव और मुसलमान खासतौर से जो अवैध जमीनें कब्जा कर, जो सरकारी जमीन को कब्जा कर रखे हैं, उनसे खाली कराया जाए। उसमें मंत्री जी की सहमति भी लेना जरूरी नहीं समझा आदरणीय सचिव ने। क्या यह व्यवहारिक है कि बिना मंत्रालय के मंत्री के परमिशन के एक सचिव को यह अधिकार है कि वो जीओ निकाल सकता है? हो सकता है, उसके गहन अध्ययन का विषय। क्यों? क्योंकि वो अभी हो चुका है और पहली बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत बार होता रहा। बाबरी मस्जिद के लिए नेताजी को बदनाम किया गया और जिस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने बाबरी मस्जिद पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस को आदेश दिया कि उस पर गोली बरसा दो, वो उसी सरकार का, जिस सरकार के लोग नेताजी पर आरोप लगा रहे थे, वो उसका सचिव बन जाता है। और जिस मंदिर के लिए यह संघर्ष हो रहा था, वो उस मंदिर का ट्रस्टी बन जाता है और पीएम हाउस का सबसे लाडला बन जाता है। क्यों? क्या ये फेयर पॉलिटिक्स थी? क्या ये न्याय, सत्य, अहिंसा वाली पॉलिटिक्स थी? क्या बराबरी, भाईचारा और सहभागिता जो हमारा संवैधानिक डीएनए है, यह उस पर आधारित थी? यदि आप भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं तो उसके मायने आपको समझने पड़ेंगे। भगवान कहते, क्षमो अहम सर्वभूतेषु न विद्येषु न प्रिय ये भजन्ति तुम मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इसमें कहां वो कह रहे हैं कि ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो, तब मैं तुम्हारा भगवान हूंगा और तब मैं तुझे मिलूंगा। वो ये कह रहे हैं कि मैं ही तुझ में रहता हूं, क्षमो अहम सर्वभूतेषु, और मैं सब में जो रहता हूं, तो फिर किसी से न द्वेष कर सकता, न किसी से नफरत, क्योंकि सभी शरीरें मेरी ही निर्माण है। यानी जिसे हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं, उस जीव के रूप में जब मैं शरीर के अंदर आत्म रूप में प्रकृति के अंदर स्थापित होता हूं, तो प्रकृति की 5 तत्वीय शक्तियों का उपयोग करके अपनी शरीर का चुनाव मैं खुद करता हूं। मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही बंधु, मैं ही सखा हूं। वो कैसे? क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर का निर्माता भी हूं, मैं ही भोक्ता भी, मैं ही सृष्टा हूं। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरीच न तो मां विजानन्ति सत्येन। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समम। इसमें से किसी एक श्लोक भी भाजपा के लोगों को बोलने की हैसियत है? जो बड़ी हमारी केंद्रीय सरकार है, आदरणीय गृह मंत्री, इसमें से किसी एक श्लोक का भी उच्चारण कर सकते हैं क्या? तो देश को नैतिकता का रास्ता दिखाते हैं और खुद पर तड़ीपार का आरोप लगा पड़ा। ऐसे लोग देश के गृह मंत्री बनेंगे जो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया। तो पत्रकार पूछता है कि आपने कौन सी पढ़ाई की है, क्या आप अनपढ़ हैं? कहते नहीं, बहुत वो बचपन वाली पढ़ाई था, 10वीं तक किया होगा। और डिग्री कौन सी है? ग्रेजुएशन की। आदरणीय गृह मंत्री ने उसे एक्सपोज भी किया कि यह है इनकी डिग्री। वो डिग्री फर्जी निकली। एक देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी निकले तो उस पर कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी। गृह मंत्री के स्टेटमेंट गलत निकले तो उस पर कोई संवैधानिक नैतिकता की जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई संवैधानिक दायित्व नहीं बनता। इलेक्शन कमिश्नर अपना दायित्व न निभाए तो उस पर कोई लीगल दायित्व नहीं है कि उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग आवश्यक रूप से शुरू हो जाए, अनिवार्य रूप से शुरू हो जाए और बिना किसी के कहे। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी चाहिए। तमाम इंस्टीट्यूशन चाहे ईडी, सीबीआई और ईसी हो, ऐसे लोग और ऐसी संस्थाएं जो अपने नैतिक दायित्वों का पालन नहीं करती, तो आई वॉच का एक बॉडी होनी चाहिए ना। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। एक टीम सुप्रीम कोर्ट के गवर्नेंस के अंदर जो इन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर टेस्ट करने वाला एक ग्रुप ऑफ बॉडी होनी चाहिए ना, जो टेस्ट करे कि ये कब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं और जो उनका स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसमें फिट नहीं हो रहा है। तो वो चीज सुप्रीम कोर्ट के एक
जुडिशियल मेंबर जो उसको गवर्न करता है, वो चीफ जस्टिस और चीफ एसोसिएट भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस जिसे अपॉइंट कर दे। यदि ऐसी व्यवस्था होती, यदि न्याय मित्र नागरिक निर्माण शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की गई होती, तो क्या यदि हर नागरिक के अंदर उसके व्यवहारिक चरित्र का पहला एस्पेक्ट उसका न्याय मित्र चरित्र होना चाहिए था, ये हमारे LKG के बच्चों में यह बात डाली गई होती, तो क्या इन 78 सालों में न्यायित नागरिकों के भारत की संख्या सबसे ज्यादा नहीं होती? और यदि ऐसा होता तो एक अनपढ़ 10वीं पास प्रधानमंत्री दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाता, जो खुद गोधरा कांड से लेकर तमाम अपराधों में लिप्त हो, जो देश का गृह मंत्री खुद तमाम 10 अपराधों में लिप्त। आरोप है, और आरोप सिद्ध होने से पहले जज खत्म हो जाता है, ये वो भारत है। लेकिन वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगे वो निष्पक्ष है, वो दुनिया को न्याय का रास्ता दिखाएगा, दुनिया के लिए न्याय का कानून बनाएगा, भारत के विकास का रास्ता खोलेगा। क्या वास्तव में संभव है? वो आदमी जिसने न्याय का दरवाजा कभी देखा ही नहीं, वो आदमी कभी न्याय से कभी कोई रिश्ता नहीं है, नीति नियत और नैतिकता उसका रास्ता नहीं है, उस व्यक्ति को देश के राष्ट्र का नेतृत्व दे दोगे तो वो राष्ट्र किस दिशा में जाने वाला है, ये तो पहले से तय है। तो सरप्राइज क्या है इसमें? इलेक्शन कमीशन जो करा पिछले 11 सालों में, ईडी और सीबीआई ने जो किया 11 सालों में। आज नीतीश जी के यहाँ जब सीबीआई ने छापा मारा तो 50,000 करोड़ रुपए का तो वहां पर कैश पकड़ी गई। कहां से आई? एक मुख्यमंत्री जो सुशासन बाबू वाला नेतृत्व कर रहा था, उसके घर में इतने लाखों करोड़ की नकदी कैसे पकड़ी जाती है? तो कौन पकड़वा रहा है? यह उसी की अपनी सरकार है। वो सीबीआई, वो ईडी क्या अपने ही मुख्यमंत्री को या अपना नैतिक दायित्व पूरा कर रहे हैं, या वास्तव में उसके पीछे भी कोई राजनीतिक इशारा है कि अब अपनों पर भी विश्वास नहीं रहा? ये ईडी सीबीआई सरकारी कोड़े बन गए हैं। नीति आयोग और बनाया गया जहां नैतिकता ही गायब है, नियत ही गायब है। इलेक्शन कमीशन जिसका चरित्र ही गायब है, जिसका संवैधानिक मूल्य ही गायब है, उसे संवैधानिक तौर पर इतने सालों 11 सालों तक लगातार एक संवैधानिक, जो कि संवैधानिक मूल्यों के नाम पर कलंक हो, जिसका हर चरित्र मजाक हो, जो संवैधानिक मूल्यों का मजाक उड़ा रहा हो और सामने से दिखाई दे रहा हो, प्रमाणित तौर पर दिखाई दे रहा हो। आज जब पूरा भारत एक ऐसे मोड़ पर, क्रांतिकारी मोड़ पर खड़ा हो गया, तो न्यायिक स्वराज क्रांति व्यवहारिक चरित्र हर नागरिक के जीवन का हिस्सा है, क्योंकि उसका अपने हिस्से का स्वराज उसके हक तक नहीं पहुंचा, उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचा। 78 साल की एक गुलाम मानसिक गुलामी की आजादी में, इसे मानसिक गुलामी की आजादी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तकनीकी आजाद भारत को मिल गया, लेकिन स्वराज आज भी घर पे नहीं पहुंचा। 83 वर्षों का संघर्ष है, जो 250 वर्षों 300 वर्षों की गुलामी का दर्द जो झेला, न जाने कितने लाखों हजारों लोगों की शहादतें झेली हमने। यदि हमें गीता को, हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि हम गीता की व्यवहारिकता के वैज्ञानिक मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेच न तु मां विजानन्ति तत्त्वम्। अनादित्वात् त्रिवृत्वात् परमात्मा मव्य शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति नान्यत्। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही जन्म लेता हूँ। इस संपूर्ण सृष्टि में 5 तत्वों का ये 9 द्वारों वाला घर, 10 हाथ इधर और 10 हाथ इधर, यानी 10 इंद्रियां और 10 प्रकृतियां का हाथ है। ये वो घर है। महादेव के ये 10 हाथ और 10 हाथ, यानी प्रकृति आदि शक्ति काली के 10 हाथ इधर 10 हाथ, यानी 20 हाथ दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? ये 10 इंद्रियों और 10 प्रकृतियों वाला ये घर, 10वीं प्रकृति जो है वो खुद मस्तिष्क है। वो किस, यानी ये 10 हाथ उस 10 प्रकृति और 10 इंद्रियों का प्रतीक है। और सब कॉन्शियस माइंड महादेव का प्रतीक है। और कॉन्शियस माइंड जो सारी दुनिया में अपना, वो एक प्रबंधक है, संचालक है, जिसे आप जीव कहते हैं। प्रकृति कर्मणानि गुणः कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जब जिनकी आत्माएं अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना छोड़ देती हैं, कारण कि मस्तिष्क की उन 10 इंद्रियों 10 प्रकृतियों की सामरिक शक्ति से सम्मोहित होकर के आत्माएं खुद का सरेंडर कर देती हैं। हम मस्तिष्क एंड कॉन्शियस माइंड द्वारा लिए गए फैसले को फाइनल मान लेती है, और सब कॉन्शियस माइंड यही करता है। आप मांगे या ना मांगे,
आपने पूरे दिन जिस तरह की एक्टिविटी और आचरण किया, वैज्ञानिक तौर पर सबकॉन्शियस माइंड यानी महादेव उसको तथास्तु कर देते। यदि आपने डिस्ट्रक्शन का रास्ता अपनाया तो उसका विनाश के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि प्रकृति ने अपना स्टैंडर्ड तैयार कर रखा है, उससे उसका कोई समझौता नहीं होना। अब आप कहेंगे क्या प्रकृति का पैरामीटर्स? प्रकृति ने आपके मुख्य मस्तिष्क के अंदर कुछ ग्लाइंड्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ग्लाइंड्स बनाए हैं। उन ग्लाइंड्स का क्या काम है? और जो जिसे आप थर्ड आइस कहते हैं उसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसकी तमाम सहयोगी पूरे शरीर की एक तरह से इनडायरेक्ट मैनेजर। मस्तिष्क की तीसरी आंख है, इन दो आंखों के अलावा कोई तीसरी आंख है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सारे डाटा को एनालाइज करती है और फिर मस्तिष्क कॉन्शियस माइंड को बताती है, और जिस समरी को सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करता है और उसी चीज को वो आगे प्रमोट कर देता है अपनी कॉस्मिक पावर से। कॉस्मिक पावर आप समझते हैं, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल साइंटिफिक पावर, वो कॉस्मिक एनर्जी अपनी जोड़ देता है। जाओ, तुम्हें डिस्ट्रक्शन पसंद है तो जाओ अपना विनाश करो, तुम्हें निर्माण पसंद है जाओ अपना निर्माण करो, भाईचारा, प्रेम और सहभागिता पसंद है तो निश्चित रूप से जाओ प्रकृति के बनाए नियमों का पालन करो, अनुशासित ढंग से, और राष्ट्र का निर्माण करो और एक सर्वांगीण विकास की बुनियाद करो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह महादेव का दूसरा सबसे बड़ा आशीर्वाद। तो जब आपको बाहर नहीं आना, इसके लिए कोई कर्मकांड, कोई पाखंड नहीं। गीता बता रही है, क्या कहती? कर्माणि गुणः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सारा फैसला करना होता है, और वो प्रकृति से पैदा हुआ, इसलिए प्रकृति त्रिगुणी चरित्र से प्रभावित होता है, और इसलिए वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण उनको धारण करता रहता है। जब वो तामसिक चरित्र को धारण करता है तो एक राक्षस बनता है। जब वो राजसी गुण को करता है तो व्यापारी बनता है, प्रोफेशनल बनता है, बिजनेसमैन बनता है या कंसल्टेंट बनता है, और सतोगुण तो एक सात्विक चरित्र का महादेव बनता है। अब उसकी क्वालिटी क्या है? वो वास्तव में सिर्फ सफेद पोष अभिनेता है या वास्तव में सात्विक पुरुष है? यह उसके कैरेक्टर पर डिफाइन करता है। अब आपको उस 5 हार्मोन्स के बारे में बताते हैं जो वैज्ञानिक हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। पहला, प्रकृति जो आपको देखिए 2 हाथ बनाए, उससे पहले 2 पैर। बच्चा क्या करता है? 2 हाथ का तो सहयोग और सेवा के लिए अपने खुद की सेवा में यूज करता है, लेकिन सबसे पहले वो क्या? पैर। माँ बाप क्या करते हैं? उसको पैरों को। पहला कदम जो है सम्मान का। प्यार के 2 हाथ है, पहला कदम सम्मान का, दूसरा कदम स्नेह का यानी आलिंगन का। यानी आप जाते हैं, सामने अभिवादन, आपके पास कोई गेस्ट आता है, सबसे पहले क्या? आप तुरंत उसके पास जाते हैं, उसको यदि आपके अंदर गुस्सा, नाराजगी तो भी उसे एहसास नहीं होना देना। आइए सर आइए। दिस इज डोपामिन रिएक्शन, रिवार्ड है। यदि आप प्यार करते हैं तो उसका रिवार्ड है, इसीलिए रिवार्ड हार्मोन इसको कहते हैं, डोपामिन। आप गेट तक गए, रिसीव के लेके आए, दिस इज डोपामिन। दिस इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी ऑफ माइंड, स्टैंडर्ड एक्टिविटी ऑफ माइंड। लेकिन आप इसके अलावा कुछ किया, जैसे अरे ये तो हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ बोला था, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, अब चाहते ही उस पर बरस पड़े, दैट इज कार्टिशियल बिहेवियर। यानी आप अपने अंदर का दुश्मन प्रभावी कर दिए। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, बगल में आप देख रहे होंगे, डोपामिन अभिवादन के लिए, ऑक्सीटोसिन प्रेम और स्नेह के लिए, वासोप्रेसिन प्रतिबद्धता के लिए। यदि ऊपर के तीनों संतुलन बनाए रखते हैं तो सेरोटोनिन अपने आप एक मानसिक और व्यवहारिक स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। एंडोर्फिन प्राकृतिक दर्द निवारक की भूमिका निभाता है। इन चारों ऊपर के हार्मोन्स के साइड इफेक्ट्स को, कोई पेन, कोई दर्द, कोई मानसिक असंतुलन की परिस्थिति होती है तो उसको सहन करने की क्षमता एंडोर्फिन देता है, स्वतः देता है, बिना किसी निर्देश के, इंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा कि क्रोधात बोध समूहात इस मनसाद बुद्धिनाशाद प्रयस्थ। जो अहंकारी है, क्रोधी है, कामी है, लोभी है, उसका रास्ता क्रोध का है, और क्रोध उसके अहंकार का पोषक है, और विनाश उसका व्यवहारिक रिजल्ट है। वो तब तक प्रमोट होता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड उसके अहंकार और क्रोध को प्रमोट करता रहेगा, कॉर्टिसोल और उसके टेस्टोस्टेरोन के हार्मोनल सिक्रेशन को और तेज कर देगा, ताकि वो अपने सर्वनाश तक पहुंच जाए। यदि आपके अंदर थोड़ी सी मानवता और इंसानियत रहेगी तो फिर इसी बीच में सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल भी करेगा, आपको बचा लेगा। यानी विनाश करने वाला, प्रमोट करने वाला, बचाने वाला, दोनों कौन है? एक कॉन्शियस माइंड है जो एक मैनेजर के, प्रबंधक, एक औरा वाला, जिसके अंदर पूरी इंद्र, महेंद्र जिसको कहते हैं, मन मतलब महेंद्र। वो तामसिक भी है, राजसिक भी है, वो सात्विक भी है। ये महेंद्र की प्रवृत्ति।
क्योंकि 10 इंद्रिया 10 व्यक्तियों हो सकता है, 20 हाथ है उसके, लेकिन उसकी असली चाबी किसके अंदर है? उसकी आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है। यह बात एक आम नागरिक को आज तक 78 साल की गोदामी और जब से सृष्टि चल रही तब से आज तक, जब से महाभारत खत्म हुआ तब से लेके आज तक इतनी भागवत कथाएं हो रही हैं, लेकिन उसी भागवत कथा में आने वाले हजारों लाखों लोगों को सिर्फ पाखंडी और कर्मकांडी बनाया जा रहा। उनको यह नहीं बताया गया कि तुम कहीं जाने की तो जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्ञान लेने के लिए तो मंदिर तक आना जरूरी है, लेकिन तुम ज्ञान लेना चाहोगे तो तुम्हारा तो ज्ञान तुम्हारे अंदर देने वाला खुद ही है। ये बात क्यों नहीं बताई गई? सर्वोच्च ज्ञान देने वाला तुम्हारी अंदर की तुम्हारी आत्मा है। तमाम हमारे विद्वान पैदा हुए वो कभी स्कूलों में नहीं गए। तमाम बड़े बड़े ग्रंथों की कालिदास जी हो, हमारे सूरदास जी हो, ये तमाम हमारे विद्वान इसी भारत की धरती पर कभी कभी स्कूल गए नहीं, वो खुद गुरु बन गए। स्कूल नहीं गए मगर वो गुरु बन गए। जो खुद की जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। उन्होंने न जाने कितनी कालिदास की रचनाएं देखी है। किसी की हैसियत पढ़े लिखे आदमी की ऐसी रचनाओं की रचना कर सकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी कोई है तो वो अंदर है। वो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं का समता की बात करता है, संतुलन की बात करता है। समता का मतलब होता है मस्तिष्क और उसकी आत्मा के बीच संतुलन। ये बात क्या किसी को बताई गई? ये बताई गई होती तो दुनिया के तमाम जेलेंस्की की बात होती है, वो बेचारा बनके घूम रहा है, कभी अमेरिका के शरण में, कभी किसी के शरण में। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सब ये आप डर जाते हैं कि अरे ये तो जेलेंस्की है, ये तो फलाना है, ये अमेरिका का ट्रंप है और वो रशिया वाला फलाना है साहब। अरे वो भी दो ही हाथ पैर वाले एक आम इंसान हैं, सब उनको सत्ता मिल चुकी है। वो शासक हैं, वो आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं। सारी दुनिया में जितने शोषक थे वो सब शासक बन गए, जितने शोषक थे सब शासक बन गए। क्यों? क्योंकि नीति नियत और नैतिकता से समझौता करके उस पर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बिहेवियर जो है वो हावी हो गया। एड्रेनालिन बिहेवियर जो होता है डर, भय, संकोच और पूर्वाग्रह से ग्रसित करता है। किसी से रिश्ता बनाने से आपको रोकता है, किसी पे विश्वास करने से रोकता है, किसी के प्रति शंका पैदा करने का काम करता है। एड्रेनालिन बिहेवियर है। और टेस्टोस्टेरोन आपको उस पर आधिपत्य स्थापित करने की यात्रा तय करता है और फिर आप अपने विनाश का रास्ता खुद तय कर लेते हैं। वो सब कॉन्शियस माइंड पूरा करा देता है आपसे। के आधार पर योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अपना अंतिम समर्पण करते हुए अर्जुन क्या कहते हैं? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादत पड़ेन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। वास्तव में गीता आत्मा और मन के बीच का प्रवचन है। मन के बीच और आत्मा के बीच एक संघर्षपूर्ण यात्रा है। एक याची है और दूसरा दाता है। दाता आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। और गीता आपका ज्ञान है, यानी गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, वो गीता ही है। सारी दुनिया के सभी जाति और धर्मों का ग्रंथ कोई है तो वो श्रीमद् भागवत गीता है, जो किसी व्यक्ति और जाति या सांप्रदायिक प्रकृति के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करने का आदेश बिल्कुल भी नहीं देता। संपूर्ण यूनिवर्स एक ही ईश्वर के अंश है। संपूर्ण यूनिवर्स के अंदर सबकी मेडिकल ट्रीटमेंट सिस्टम एक है, बॉडी कल्चर एक है, वैज्ञानिक कल्चर सबकी एक है। तो फिर हम बीच में कौन से मालिक होते हैं? सांप्रदायिकता के आधार पर उसकी जिंदगी और मौत के रास्ते तय करने। इस सांप्रदायिकता की परिभाषा को किसने अधिकार दिया? जो मानवता के विषय से अलग हो जाता है, जहां मानवता ही खत्म हो जाती है। सद्दाम हुसैन का अंत एक राजनीतिक और आध्यात्मिक अंत था। क्यों? इतनी बड़ी शक्ति और सत्ता हो के सद्दाम हुसैन पूरा खत्म हो गया, पूरा इराक खत्म हो गया। तो वैश्विक सामरिक युद्ध का हिस्सा था। आप कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, आप कहेंगे बहुत बुरा हुआ। कौन जीत गया? कौन? कभी कभी राक्षस जीतता है। यस, राक्षस जीतता है। आप अपने नेचुरल साइंस को, नेचुरल बिहेवियर को, नेचुरल पॉजिटिव एटीट्यूड को आप नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जीत तो आपके अंदर और आपके हार और आपके अंदर तय हो चुकी है।
जो भी दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति होगा वो आपसे यही कहेगा, इस राष्ट्र की मातृशक्ति सजग होती है राष्ट्र में। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अस्तित्व की यानी मातृशक्ति की पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी का निवास यानी सुख शांति समृद्धि का निवास। जहां स्त्रियों के सम्मान होता है, उनका संरक्षण होता है, उनका पोषण होता है, वही भगवान निवास करते हैं। अरे अजीब बात करते हो, भगवान का मतलब समझते हो क्या? भगवान क्या है? तुम भगवान ढूंढते फिरते हो, तुम्हें भगवान ढूंढाने के नाम पर तुमसे व्यापार किया जाता है। तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने है। भ से भूमि है, ग से गगन है, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच में तीन और कौन है? वायु, अग्नि और नीर। नीर माने जल, सरल भाषा में क्या है? अग्नि, वायु और जल। इस पांच तत्वों के अलावा संपूर्ण सृष्टि में, और भगवान वो कोड शब्द है जिसको जुबान पे आते ही इन पंच तत्वों के प्रति आपका समर्पण हो जाता है, आपकी इंद्रियों का समर्पण होता है। लेकिन आपको बताया नहीं गया, तो आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चेतना नहीं गई, तो सब कॉन्शियस माइंड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। और फिर आप उसी पर लगातार और कर्मकांडी और पाखंडी, भगवान मतलब कर्मकांड और पाखंड के रास्ते से ढूंढने लग गए, तो सब कॉन्शियस माइंड ने कहा था आपका विनाश सुनिश्चित हो गया। आपके रिश्ते टूटेंगे, आपकी मर्यादा टूटेगी, आपके अंदर जो है आर्थिक बदहालियों का माहौल क्रिएट होगा, हर परिवार के सभी रिश्ते संदेह के घेरे में होंगे, और निश्चित रूप से विनाश व्यवहारिक होगा, चाहे वो जिस रूप में भी हो। यही तो हो रहा है। एक मेड़ के लिए कि तुमने मेड़ जो है मेरे खेत में बना लिया, मेरे हिस्से में बना लिया, ये मेड़ तुम्हारे आधे मेरी, यानी जब दो खेतों के बीच में और दोनों के पड़ीदार अलग अलग हैं, तो झगड़ा इस बात का होता है कि तू अपनी मेड़ बना ले, मैं अपनी मेड़, तो दोनों मेड़ मिला करके चौड़ी मेड़ बन जाती, जिस पर से लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाती। लेकिन चालाक पड़ीदार क्या करता है कि अपनी वाली मेड़ को पहले तो बनाता है, फिर उसे धीरे धीरे काट के अपने खेत में मिला लेता है, और अपने दूसरे वाले पड़ीदार की मेड़ को ही रहने देता है। तो दूसरा वाला पड़ीदार सोचता है ये तो अपनी मेड़ काट दिया है, अपना खेत तो खेत बना लिया, अब मेरी मेड़ का उपयोग कर रहा है। अब इस बात के संघर्ष में कत्लेआम हो जाता है। 10-20 लोगों के सर फूटते हैं, थाने जाते हैं, वहां दलाली देते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वहां दलाली देते हैं, वकीलों को पैसा देते हैं, सिर्फ एक छोटे से प्यार भरे समझौते की। बड़े भैया छोटे भैया के रिश्ते को खत्म कर देने की मर्यादा में ये सर फूट गए। जो इस पूरे शरीर का मालिक, उसका खून बह गया, जिसको एंजॉय करना है संसार को, वो अपना खून बहा रहा है। इन दो हाथों जिसे निर्माण का कार्य करना था, वह हिंसा का कार्य करना, डिस्ट्रक्शन का, वो भी किसका? जिसका निर्माता मैं हूं, यानी आत्मा, यानी परमेश्वर, जिसने सृष्टि बनाई, वही आत्मा जो जिसका कभी नहीं मरना है। न उसकी आत्मा मरनी है, न मेरी आत्मा मरनी है, जो हमें साक्षी था। हम अवैज्ञानिकता को व्यवहारिक बनाने की वैज्ञानिक कोशिश किए। याद रखिए शब्दों को। हम अवैज्ञानिक व्यवहार को, अवैज्ञानिक आध्यात्मिकता को अपना गौरव समझ बैठे और उसे वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित करने लग गए। यह मूर्खता की पराकाष्ठा थी। एक मूर्ख समाज, मूर्ख नागरिकता का निर्माण का एक सोचा समझा षड्यंत्र था। कर्मकांड पाखंड उसकी टोपी है। हम अपने देश को वैज्ञानिक और साइंटिफिक स्पिरिचुअल वे से ले जाना चाहते और देश का सर्वांगीण विकास चाहते, तो आपको उन बातों को समझना होगा। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूताद्भूत आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। यह कर दर्गो ईशाम साम्य इष्ट मन निर्दोषम ही क्षमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मांड की। जो निर्दोष है वो स्वयं ब्रह्म में स्थित है, वही ब्रह्म है, उसका हर शब्द ब्रह्म है। पहले आप देखते होंगे कभी भी शरीफ इंसान से जो दोष रहित हरि समते जाना, उनको हरि में मिला ठिकाना। जो दोष रहित है, यदि आपने उससे टकरा गए और आपने उसके साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार कर दिया और वो बिना किसी रिएक्शन के आपकी बातों को माफ कर दिया, तो आपका सर्वनाश बिल्कुल सुनिश्चित है। यदि वो आपसे टकरा करके आपको कुछ रिएक्शन दिया, तो संभव है आपके विनाश का रास्ता कुछ कम हो गया, यानी उसका चुप होना आपके सबसे बड़े विनाश का रास्ता है। आप कभी भी ऐसे निर्दोष व्यक्ति को, ऐसे निर्दोष चरित्र वाले आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यवहार वाले महापुरुषों से टकराना बंद करिए, वरना आपका सर्वनाश सुनिश्चित। इसी बात को गीता कहती है, सर्गो ईशाम साम्य इसी मन निर्दोषम ही क्षमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मांड इसीता। वो सदैव ब्रह्म में स्थित होता है जो निर्दोष, जिस दोष रहित हरि समते जाना। जो दोष रहित है वो हरि के समान है, जो दोष रहित है वो हरि के समान है।
दोष रहित दोष है क्या? तो दोष है कार्टिसोल बिहेवियर, एड्रेनालिन बिहेवियर। बस कार्टिसोल बिहेवियर क्या है? कार्टिसोल डर, भय और आतंक पैदा करता है, शंका पैदा करता है, रिश्तों में मतभेद पैदा करता है। टेस्टोस्टेरोन बिहेवियर जो होता है वो अधीनस्थवादी होता है, वो सत्ता वादी होता है, वो लीडरशिप एटीट्यूड वाला होता है, वो अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह बिहेवियर का नाम है टेस्टोस्टेरोन बिहेवियर। भय का, भय हमारे जीवन का सबसे खतरनाक जहर है। वो आपको सत्य के प्रति शंक पैदा करता है, शंका जिसे कहते हैं, शक पैदा करता है। और जहां शक है, जहां दुविधा है, वहां रास्ता नहीं, वहां से भटकाव। वहां चुनाव करने का जो प्रक्रिया है वही आपका संघर्ष है। आपके जीवन में एक समृद्ध नहीं है तो उसके पीछे का जो संघर्ष है वो बिखराव, वो बहकावा है। यदि हम अपने बच्चों को आर्थिक समृद्धि का रास्ता दिखाना चाहते हैं, हम चाहते कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि योग्यतम पुरुष बने, हम अपने बच्चों को जब चालाक और धूर्तता करते हुए देखते तो हम खुश होते हैं। इसका मतलब हम चालाकी और धूर्तता को काबिलियत समझ बैठे हैं। और हर बच्चा, हर परिवार अपने धूर्त बच्चे को ज्यादा लाइक करता है, अपने इंटेलिजेंट बच्चे की इंटेलिजेंसी को प्राउड नहीं करता है। उसका कंस्ट्रक्टिव रास्ता तैयार हो उसके लिए उसे प्रमोट नहीं करता, बल्कि उसे छोड़ देता है कि जाओ अपनी कार्टिसोल बिहेवियर, अपनी एड्रेनालिन बिहेवियर, अपनी जो है ये टेस्टोस्टेरोन बिहेवियर को आगे प्रमोट करो। टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोल दोनों मिल करके एड्रेनालिन को मौका देते हैं उस रास्ते तक पहुंचने के लिए जहां आपको फैसला करना है फाइट और फ्लाइट। तो फ्लाइट करने का ऑप्शन है तो फाइट करने की जरूरत नहीं। यानी ऐसे दानों लोग हमेशा दो ऑप्शन लेके चलते हैं, यदि हम जीत गए तो राजा बनेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे, फिर कोशिश करेंगे राजा बनने। तो वो एक वैज्ञानिक चरित्र ऑलरेडी प्रकृति के अंदर, प्रकृति का गुण है, तो वो कोई सरप्राइज नहीं है। हमारा ये एक्चुअली श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के और ये जो सनातन शब्द के दुरुपयोग को लेकर के था, और हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि आपको उस हद तक पहुंचाया जाए ताकि आप अपने बच्चों को मिसगाइड होने से बचा लें। कर्मकांड पाखंड कभी भी आपका रास्ता नहीं है। नहीं, आपके बच्चों को मंदिरों में मत्था ठेका करके आप अपनी मंजिल तक या उसके बच्चे के समृद्धि का रास्ता दिखा रहे हैं। आप अपने बच्चे को मत्था टेकना सिखाना है तो अपनी किताबों पर टिकाइए, न्याय, सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाइए, एक महान न्याय मित्र नागरिक बनने का रास्ता दिखाइए। उसे हर सुबह हर शाम उसे सिर्फ इतना कहला दीजिए, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र नागरिक। हमारा पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है, हम भारत के न्याय मित्र नागरिक बने, और हमें कोई किताबी शिक्षा मिले या ना मिले, लेकिन हम एक न्याय मित्र नागरिक हैं। न्याय क्या है, सत्य अहिंसा क्या है, ये हम जानते हैं। बराबरी, भाईचारा, सहभागिता, सबका सम्मान, सबसे प्रेम और सबके साथ एक साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता ही सहभागिता है। पहला कदम सम्मान का, दूसरा कदम प्रेम का, और पहला हाथ सहयोग का, दूसरा हाथ सेवा का, यही जीवन है। और इसके अलावा जो रास्ता अपनाता है वो समाज को भी डिस्ट्रैक्ट करता है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है, अपने परिवार को भी डिस्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर अविश्वास पैदा होता है। विश्वास इन चारों व्यवहारों का, सबका सम्मान, सबसे प्रेम, सहयोग और सेवा, तो सामाजिक और पारिवारिक और व्यक्तिगत विश्वास अपने आप मजबूत होते हैं और समाज और देश, राष्ट्र सब विकास की पराकाष्ठा तक अपने कदम को रख पाते हैं। आप हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप सोचते हैं कि हमें कोई आर्थिक फायदा मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जितने समय मिनट टाइम दे रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए दे रहे हैं, एक अच्छे और सख्त पारदर्शी समाज के निर्माण के लिए दे रहे हैं। बीडीएस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर। इसमें न कोई सांप्रदायिकता, न इसमें कोई जातिवाद, न कोई इसमें पार्टीवाद। हम उसके साथ हैं जो बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की सरकार बनाना चाहता है। और पहली सरकार हमें खुद अपने अंदर बीबीएस सरकार बनानी पड़ेगी। आइए हम सब संकल्प लें कि हम बाहर की ये सरकारें जो हमारे आर्थिक शक्तियों को सीमित करती हैं, हमारे प्रशासनिक पावर को सीमित करती हैं, उससे पहले हम अपने अंदर एक बीबीएस सरकार बनाएं, बराबरी, भाईचारा और सहभागिता की सरकार, यानी सबसे प्रेम, सबका सम्मान और सहयोग और सेवा की सरकार। जब ये सरकार हम बना लेंगे तो देश की कोई भी सरकार बने तो न्याय मित्रों के भारत के सामने कभी अन्याय की बात व्यवहारिक नहीं हो सकती। न्याय मित्रों के बात सिर्फ न्याय पर होगी। आइए हर घर में, हर परिवार के अंदर संकल्प लें, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र, और हम बीबीएस सरकार पहले खुद के अंदर, हर बच्चे के अंदर बीबीएस सरकार होगा, जिसका सरकार क्यों, तो मन है प्रबंधक साहब, उनको इन 4 कार्यों से सुसज्जित करिए।
4 के अलावा कोई कार्य नहीं। लक्ष्य क्या है, उसका पैरामीटर क्या है? न्याय, सत्य और अहिंसा। बस न्याय, सत्य, अहिंसा आपकी कसौटी है। न्याय के साथ अन्याय, सत्य के साथ असत्य और हिंसा के साथ अहिंसा को पर्यायवाची बनाने का जो साहस, ये डिस्ट्रक्शन है। बस इतनी छोटी सी बात। क्या हम अपने बच्चों को ये बात नहीं सिखा सकते? तो हम किसी भी कर्मकांड या पाखंड के रास्ते से निकलें और अपने बच्चों को ये सारी कुछ गिनी चुनी बातें सुनाइए और अपने गीता का कोई एक श्लोक हर दिन अपने बच्चे से शेयर करिए। आजकल तो गूगल पर उपलब्ध है। गीता का पहला श्लोक बोलिए, आपके सामने। गीता का दूसरा श्लोक बोलिए, आपके सामने। गीता का 9वां, तीसरे अध्याय का 4था श्लोक बोलिए, आपके सामने। आपको ढूंढना भी नहीं है। आप ग्रुप में चले जाइए, आप चैट जीपीटी में चले जाइए, एआई का यूज करिए, कहीं भी यूज कर रहे हैं, कोई भी गीता का एक श्लोक उठाइए, वहां पर डाल दीजिए, बताइए कि हम एक न्यायमित नागरिक बनने के लिए ये इस श्लोक में जो ज्ञान दिया है वो आपको कितना व्यवहारिक है, ये लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, वैज्ञानिक आंसर मिलेगा। एआई तो किसी का रिश्तेदार नहीं है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो व्यवहारिक और सच होगा, जो वैज्ञानिक और नॉलेज के आधार पर कसौटी पर कसा हुआ होगा, वही एआई आपको आंसर देता है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। भारत को गीता के संवैधानिक मूल्यों का संरक्षक, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश और कोई भी राष्ट्र बिना नीति, नियत और नैतिकता के नहीं चल सकता, और इसकी प्रेरणा कहीं से तो आपको लेनी पड़ेगी। किसी भी राष्ट्र के 2 हाथ होते हैं, नीति, नियत, नैतिकता का और प्रशासनिक दायित्वों का। इस संविधान प्रशासनिक दायित्वों और कर्तव्यों का रास्ता दिखाता है, तो नीति, नियत और नैतिकता का रास्ता, उसकी परिभाषा गीता दिखाती है। जो राष्ट्र गीता और संविधान के रास्ते पर चलेगा, उसे दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमारे चैनल बीबीएस न्यूज पावर लिखिए, सर्च करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पहला काम सब्सक्राइब का, फिर वीडियो को देख के लाइक और शेयर अपने दोस्तों में करिए। और हम आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मांगेंगे, वो आपके लिए विचारार्थ है, क्योंकि हम कोई सरकारी जॉब में नहीं, हम एक सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। आप एक ईमानदार, पारदर्शी मीडिया दायित्व चाहते हैं, तो उसकी आर्थिक शक्ति भी आपको बनना है। 1-11 या 1100, यह आपकी क्षमता। यदि आपको लगता है कि बीबीएस न्यूज पावर आपको को विरोधी मीडिया के चरित्र से बाहर निकालकर आज 78 साल की आजाद गुलामी में भी जो सच कोई नहीं आपको बताया, उस सच से अवगत करा रहा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपको